Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of GATE 2014 question paper from ODPD portion here. So ODPD के लगभग जितने भी क्वेश्चन हम सारे कवर करने की इसी वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं. यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 लेके चल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर कहता है if uxt is the D-Lambert solution of the wave equation del 2u by del t square equals to del 2u by del x square where x belongs to R and t is greater than 0 with the condition u at x0 equals to 0 and u del u by del t at x0 equals to cos of x, then u at 0 pi by 4 is. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर u t t इक्वल्स टू u x x और साथ ही इसकी बाउंड्री कंडीशंस को हम आइडियल इक्वेशन से कंपेयर करें, सो इस केस में हमारे पास c की वैल्यू 1 गिवन है, f ऑफ x यहाँ से f ऑफ x हमें क्या गिवन है, u एट x0 इक्वल्स टू f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 0 हियर, एंड g ऑफ x है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t एट x0 इक्वल्स टू g ऑफ x विच इज इक्वल्स टू साइन कोस ऑफ x गिवन है हम यहाँ से. सो हम यहाँ से जानते हैं हमारे पास u ऑफ xt लिखा क्या जाता है, u ऑफ xt जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा 1/2 fx प्लस ct आएगा. सो ओवरऑल यहाँ से 1/2 से fx प्लस ct आएगा. सो fx प्लस ct लिखेंगे, c की वैल्यू 1 लिख देंगे, fx प्लस t आ गया प्लस fx माइनस t आ जाएगा यहाँ से, और साथ ही आएगा प्लस 1/2c आएगा. c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 है, और इंटीग्रेशन बिटवीन x माइनस सी टी तो x प्लस सी टी आएगा, जी जाई डी जाई. सो यहाँ से कोस ऑफ जाई आ जाएगा हमारे पास, डी जाई आ गया है, ये हमारे पास आ गया. अब अगर इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारे पास यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू तो ओवरऑल 0 f ऑफ x, अगर 0 fx प्लस t भी 0 होगा, fx माइनस t भी 0 होगा. सो ये टर्म भी हमारे पास 0 होगी, ये टर्म भी 0 होगी. सो ओवरऑल वैल्यू इसकी तो 0 चली गई 1/2. और साथ ही हमारे पास यहाँ से हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू किसकी निकालनी है, ये हमें वैल्यू हमारे पास u ऑफ xt के लिए रखी इंटीग्रेशन बिटवीन. तो अगर हम यहाँ से देखें, हमने इसमें वैल्यू निकालनी होगी u एट, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोस जाई का इंटीग्रेशन आएगा साइन जाई, तो साइन जाई आ जाएगा. यहाँ से लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, x माइनस टी से x प्लस टी आएगा. अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ से हमारे पास पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 1/2 साइन x प्लस टी आ जाएगा, साइन x प्लस टी लिख देंगे, एंड देन माइनस साइन x माइनस टी आ गया. अब अगर हम यहाँ से क्वेश्चन में देखें, तो अगर हम यहाँ से देखें, हमें u एट 0 पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 1/2 साइन पाई बाई 4 आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 4 आएगा. साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं. सो यहाँ से आ जाएगा प्लस साइन पाई बाई 4. एज वी नो दैट, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 आगे आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू बचेगी हमारे पास साइन पाई बाई 4. साइन पाई बाई 4 की वैल्यू आएगी 1/√2. So यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए आंसर मिलेगा 1/√2. I hope you understand explanation. Now come to the next question. So the next question is question number 7. The solution of the integral equation phi of x equals to x plus integration between 0 to x sin x minus xi phi xi d xi is. हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा. सो यहाँ से इसके लिए हम डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन फॉर्मेट काम मिलेंगे. सो इक्वेशन हमें यहाँ से ये गिवन है, फाई ऑफ x इक्वल्स टू हमें गिवन है x प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू x साइन x माइनस जाई भाई जाई डी जाई है हमें यहाँ से गिवन. सो इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. सो फाई डैश x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू x आ गया. साइन x का अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं कोस ऑफ x आता है, सो कोस ऑफ x माइनस ऑफ जाई आ गया, फाई जाई आ गया, डी जाई आ गया. अपर लिमिट अप्लाई करके उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो x माइनस x 0 आएगा, साइन 0 की वैल्यू ओवरऑल 0 में जाएगी. सो इसी तरीके से अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर दें बोथ साइड, सो फाई ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ से x का कॉन्स्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 0, और यहाँ से अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सो माइनस ऑफ साइन x माइनस जाई आ गया, फाई जाई लगा देंगे, डी जाई लगा देंगे यहाँ से, एंड लिमिट 0 टू x आ गई. अब यहाँ से अपर लिमिट अगर इसमें पुट करते हैं, सो कोस x माइनस x इक्वल्स टू कोस 0 आएगा, कोस 0 की वैल्यू होगी 1, पाई x आ गया, एंड देन यहाँ से अगर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया जाए 1 वैल्यू आएगी. लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ से हमने फॉर्मेट काम मिला है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन का, ये फॉर्मेट लेके हमने इसे आगे सॉल्व किया है. सो ये वैल्यू आ गई. अब अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से नाम देंगे. सो इक्वेशन फर्स्ट से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो फाई डबल डैश एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, x माइनस ऑफ
फाई एक्स राइट आउट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस फाई ऑफ एक्स आई है यहाँ से हमारे पास। सो फाई एक्स से फाई एक्स हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाई डबल डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स आ रहा है हमारे पास। अब अगर बोथ साइड हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें, सो इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी हमारे पास फाई डैश एक्स आ गया, इम्प्लाइज एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक काम मेरे लिया, इसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे। सो फाई ऑफ एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 आएगा प्लस ए एक्स आ गया प्लस बी आ गया। अब हमने कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मेट हम यहाँ से काम में लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में अगर देखें x इक्वल्स टू अगर 0 पुट कर दे, सो फाई एट 0 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा 0, बिकॉज इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू 0 इक्वल्स टू 0 हो गया और यहाँ से भी हमारे पास 0 मिलेगा। सिमिलरली फाई डैश एट 0, फाई डैश एट 0 अगर फाइंड आउट करना हो सो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1। सो अगर हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे, फाई डैश एट 0 हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है 1, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ से वैल्यू आ रही है a, सो ओवरऑल a इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1। सिमिलरली फाई एट 0, फाई एट 0 अगर सिंप्लीफाई करें, फाई एट 0 इक्वल्स टू आएगा हमारे पास b, फाई एट 0 इक्वल्स टू 0 आया था, b इक्वल्स टू 0 आ गया, a इक्वल्स टू 1 आ गया। सिंप्लीफाई कर ले, सो हमारे पास हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, फाई ऑफ एक्स की। सो फाई ऑफ एक्स हमारे पास राइट आउट किया जा सकता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स आ गई, ये हमारे पास फाई ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स आ रहा है। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is question number 8. The question says that the general solution of ordinary differential equation x square del 2y by del x square plus x del y by dx plus 4x square minus of 9 by 25y equals to 0 in the term of Bessel function jvx is. हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। So यहाँ से ऑप्शन करेक्ट बताने के लिए हम यहाँ से फॉर्मेट हमारा काम में लेंगे। बेसल फंक्शन का हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन, वो लिखा जाता है y इक्वल्स टू a इंटू जे एन एक्स प्लस b इंटू जे एन माइनस एन एक्स के इक्वल, वे n डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमारे पास होगा यहाँ से। सो अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से, जब भी n इंटीजर ना हो तो उस केस में हम यहाँ से ये सॉल्यूशन काम में लेंगे। सो अगर हम यहाँ से देखें इस क्वेश्चन में बेसल फंक्शन से अगर कंपेयर करें, बेसल के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। और इन केस एन अगर हमारे पास इंटीजर हो, अगर एन बिलोंग्स टू इंटीजर सेट्स, इंटीजर के सेट से अगर बिलोंग करेगा तो इस केस में सॉल्यूशन होगा वाई इक्वल्स टू ए जेड एन जे एन एक्स आएगा प्लस बी गामा फंक्शन वाई एन एक्स, दूसरा फंक्शन आ जाएगा, इस फॉर्मेट में सॉल्यूशन आएगा। अब अगर हम यहाँ से इससे कंपेयर करें, सो एन स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है 9/25 हमें यहाँ से गिवन है, एन इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/5 आ जाएगा। सो ओवरऑल ये हमारे पास इंटीजर तो है नहीं, इंटीजर्स के सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, इंटीजर के सेट से अगर ये यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा, सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा, वाई इक्वल्स टू बनेगा C1 आ गया, जे एन, तो n की वैल्यू एक बार तो 3/5 ले रहे हैं और यहाँ से x की जगह हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की जगह भी अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें सो हमारे पास फॉर्मेट ही होता है, यहाँ से x स्क्वायर लेते हैं तो इसमें x स्क्वायर की जगह हमें 4x स्क्वायर दिया हुआ। सो अगर 4x स्क्वायर है हमारे पास यहाँ से x की जगह, तो यहाँ से भी x की जगह हमारे पास सॉल्यूशन में भी x की जगह हम 2x काम मिलेंगे, बिकॉज ऑफ 4x स्क्वायर को हम क्या राइट आउट कर सकते हैं 2x का स्क्वायर। सो यहाँ से सॉल्यूशन में भी हमारे पास 2x आएगा, ये आ गया प्लस C2, जे माइनस 3/5 भी था तो माइनस 3/5 2x आ गया। अब अगर ऑप्शन से हम यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ से हमारा ऑप्शन ए है C1 जे 3/5 2x जे 2x प्लस C2 जे माइनस ऑफ 3/5 2x, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। So this one is question number 9. The question says that the inverse Laplace transform of 2s square minus of 4 divided by s minus 3 into s square minus s minus 2 is, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, so उसके लिए हम पहले से सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ से फंक्शन जो हमें गिवन है उसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, इसे हम s स्क्वायर माइनस s माइनस 2, सबसे पहले हमें इसे ब्रेक करना होगा। इसे अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे पार्ट को, ये वैल्यू लिखी जाएगी 2s स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई s माइनस 3। इस पार्ट को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं s प्लस 2 s माइनस 2 के इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से इसे हम फ्रैक्शंस को अलग अलग लिखेंगे, सो a बाई s माइनस 3 प्लस b बाई s प्लस 1 प्लस c बाई
s-2 में हमने इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सो ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, बोथ साइड अगर न्यूमिनेटर को कंपेयर किया जाए, सो 2s² - 4 है इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास न्यूमिनेटर क्या बनेगा, a इंटू एस प्लस 1 रह रहा है, s-2 आ रहा है, प्लस b इंटू s-3 आ रहा है, इंटू s-2 आ रहा है, प्लस c इंटू हमारे पास यहाँ से c के रिस्पेक्ट में क्या, c के साथ में क्या बन रहा है, s-3 आ रहा है, एंड देन s+1 आ रहा है। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है। सो अगर दोनों साइड हमें सॉल्व करना हो, सबसे पहले हम कंडीशन लेके चल रहे हैं s=2। अगर s=2 होगा, ये पार्ट 0 में चला गया, ये पार्ट 0 में चला गया, हमारे पास वैल्यू क्या बची, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 - 4 आएगा। 8 - 4 को हम 4 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास 2 रख रहे हैं, सो -1 एंड 3 -3 आ रहा है, -3 c आ रहा है, सिंप्लीफाई करते हैं, c इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -4/3। एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक इसी तरह अब हम यहाँ से s की जगह -1 रखेंगे। s की जगह अगर -1 रखते हैं, सो a का मल्टीपल 0 आ गया और c का मल्टीपल 0 आ गया, b का मल्टीपल बना है, तो -1 रखने पर हमारे पास -4 आएगा, -4 और -3, तो -4 इंटू -3 प्लस का 12 हो गया हमारे पास, यहाँ से 12b आ गया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 - 4 -2 आ रहा है। सो ओवरऑल अगर हम सिंप्लीफाई करें, b इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, -1/6 आ गया। इसी तरीके से हमने a और फाइंड आउट करना है। सो a और फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, s=3 ले लेते हैं। s=3 लेंगे, तो b का मल्टीपल 0 में चला गया और c का मल्टीपल 0 में चला गया, यहाँ से वैल्यू आएगी 3 + 1 4, 4 इंटू 1 4 ही आएगा। सो 4a इक्वल्स टू हमारे पास आएगा, s की जगह हम 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 - 4, 18 - 4 आएगा 12। सो a इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास बनेगी 12/4, सॉरी यहाँ से आएगा हमारे पास 14, 14/4, a इक्वल्स टू 14/4 आएगा, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 7/2 वैल्यू आ गई। a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो जैसे ही हम सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, इसके लिए वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 7/2 s-3 आ रहा है, -1/6 आ रहा है यहाँ से, इंटू s+1 आ रहा है, एंड -4/3 आ रहा है, इंटू s-2 आ रहा है। इसका हमने क्या करना है, इनवर्स लाप्लास फंक्शन फाइंड आउट करना है। सो अगर इसका हमें इनवर्स लाप्लास फंक्शन फाइंड आउट करना है, सो हमें यहाँ से पता है इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/p - a इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है, एक्सपोनेंशियल at आएगा। सो अगर इसी फॉर्मेट से हम काम में लेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 7/2 एक्सपोनेंशियल 3t आ गया, -1/6 एक्सपोनेंशियल t आ गया, -4/3 एक्सपोनेंशियल 2t आ जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। सो अगर हम क्वेश्चन में देखें, हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो यहाँ से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ से हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। 7/2 एक्सपोनेंशियल 3t माइनस एक्सपोनेंशियल -t डिवाइडेड बाय 6 -4/3 एक्सपोनेंशियल 2t इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is question number 21. The question says that f of x equals to -3/pi if x is between -pi to 0 and 3pi if x is between 0 to pi be a periodic function of the period 2pi. The coefficient of sin 3x in the Fourier series expansion of fx on the interval -pi to +pi is. We have to find what is the value of Fourier series expansion here. So as here we have to find the coefficient of sin 3x. So as we know that in the Fourier series, f of x can be written as here a plus sum of n equals to 1 to infinite an cos of nx here and plus bn sin of nx here, right? सो इन केस अगर हम यहाँ से bn की वैल्यू फाइंड आउट कर bn की वैल्यू लिखना चाहेंगे, हमारे पास होती है 1/pi इंटीग्रेशन बिटवीन -pi to +pi हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, एंड f of x साइन ऑफ 3x आ जाएगा, साइन ऑफ 3x साइन ऑफ nx आएगा, सॉरी साइन ऑफ nx dx होता है। सो यहाँ से ओवरऑल हमारे पास 3 वैल्यू बनेगी। सो यहाँ से हमारे पास साइन 3x आ गया, dx आ जाएगा, और यहाँ से n की जगह हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, b3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। सो अगर अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/pi, इंटीग्रेशन ले लेंगे यहाँ से -pi to 0 आ जाएगा, एक तो हम पार्ट्स में तोड़ देंगे इसे। f of x की वैल्यू बिटवीन -pi to 0 हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, -3pi हम राइट आउट कर देंगे, sin 3x यहाँ से लिख देंगे, साथ ही लिख देंगे dx प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to pi आ जाएगा, sin 3pi आ जाएगा, 3pi इंटू साइन 3x आ जाएगा हमारे पास यहाँ से dx, ये आ गई। हम यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जैसे यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/pi
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3/पाई एज अ कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ गया, sin 3x का इंटीग्रेशन होगा -cos 3x डिवाइडेड बाई आ गया हमारे पास यहाँ से 3, लिमिट लगा देते हैं -पाई टू 0 आ जाएगा, प्लस 3/पाई 3 आ गया, sin 3x का इंटीग्रेशन आएगा -cos 3x आ गया डिवाइडेड बाई 3 आ गया, लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 टू पाई आ जाएगी। सिंप्लीफाई करें सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी 1/पाई, यहाँ से 3 से 3 इसमें कैंसिल आउट कर देते हैं, सेम 3 से 3 हमारे पास यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से हमारे पास पाई, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे सो वैल्यू आएगी कोस 0 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे कोस -3 पाई आ गया हमारे पास यहाँ से, एंड सिंप्लीफाई करें आगे और इसी तरीके से हमारे पास बन रहा है पाई, इसमें भी अपर लिमिट अप्लाई करेंगे सो कोस 3 पाई आएगा और माइनस माइनस हो गया प्लस कोस 0 आ गया यहाँ से हमारे पास। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, पाई से पाई हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 एंड कोस यहाँ से पाई 3 पाई बन रहा है हमारे पास, कोस 3 पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, कोस 3 पाई की वैल्यू -1 आएगी, माइनस माइनस हो जाएगा ये हमारे पास यहाँ से +1, सेम फॉर्मेट इसमें काम में लेंगे, कोस 3 पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास +1, तो यहाँ भी आ गया हमारे पास यहाँ से +1 और कोस 0 की वैल्यू आएगी 1, तो 1 1 4 आ गया हमारे पास यहाँ से। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, हमें यहाँ से ये फाइंड आउट करना था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ sin 3x, तो sin 3x का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ से बन रहा है इस क्वेश्चन में 4, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। So the next question is question number 32. The question says that the integral surface of the first order partial differential equation 2y into z minus 3 del z by del x plus 2x minus z del z by del y equals to y into 2x minus 3 passing through the curve x square plus y square equals to 2x where z and z equals to 0 is. We have to find which of the following option is correct here. So यहाँ से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या लेंगे, dz by dx का कोफिशिएंट dx के अपॉन में ले लेंगे। So यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से लेग्रेंजेस मेथड ही काम में लेंगे, तो dx डिवाइडेड बाय 2y z माइनस 3 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू dy के डिवाइड में हमारे पास यहाँ से क्या लिखेंगे dz बाई डेल y का कोफिशिएंट विच इज इक्वल्स टू 2x माइनस z आ गया विच इज इक्वल्स टू dz बाई हमारे पास वैल्यू क्या आएगी y इंटू 2x माइनस ऑफ 3, यहाँ से हमारे पास आ गया ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म दो टर्म को तो अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करना चाहे फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम एक साथ ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म ये है, थर्ड टर्म हमारे पास ये, इनको एक साथ लेंगे सो y से y हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी टर्म को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, लाइक पहले हम सिंप्लीफाई करके राइट आउट ही कर लेते हैं, so 2dx डिवाइडेड बाई 2 इंटू y माइनस ऑफ y इंटू z माइनस 3 है विच इज इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाई हमने लिया है y इंटू 2x माइनस 3 यहाँ से लिया है, सो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 3 इंटू dx आ रहा है विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू z माइनस 3 dz हमारे पास यहाँ से बनेगा, यही वैल्यू हमारे पास यहाँ से सीधी सीधी बनेगी। इसको अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 3x आ गया, और राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, राइट हैंड साइड में बन रही है जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 3 6 जेड बन रहा है प्लस आर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हम c1 काम में ले रहे हैं। सो अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ से क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 6z आ जाएगा यहाँ से प्लस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c1 था, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम यहाँ से दोबारा इनको देखें, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम यहाँ से क्या फॉर्मेट काम में लेंगे, फॉर्मेट यहाँ से हम काम में ले सकते हैं अगर हम dx वाले टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई कर ले। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें इंटू dx, प्लस सेकेंड टर्म को हम y से मल्टीप्लाई कर दे dy, एंड देन थर्ड टर्म को -1 से कर दे dz आएगा। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें सो ओवरऑल वैल्यू बनेगी यहाँ से y इंटू जेड माइनस ऑफ 3 आ रहा है, सेकेंड टर्म को हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो प्लस ऑफ y इंटू 2x माइनस जेड आ रहा है, थर्ड टर्म को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें सो माइनस ऑफ y इंटू 2x माइनस 3 आ रहा है। सो अब इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारे पास यहाँ से y इंटू 2x माइनस ऑफ y इंटू 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3y हो गया, प्लस 3y माइनस 3y से कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस yz माइनस yz से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 0 बनेगी विच इज इक्वल्स टू 0 फॉर्मेट में हमारे पास चला गया यहाँ से। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करें इंटीग्रेशन कर दें तो x प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आएगा हमारे पास यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से x/2 भी तो आएगा, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ z इक्वल्स टू हमारे पास इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हम c डैश लिख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो x प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2z इक्वल्स टू आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं तो क्वेश्चन में हमें यहाँ से क्या गिवन है, यहाँ से हमें बाउंड्री कंडीशन भी तो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
इक्वल्स टू हमें यहाँ से गिवन है 2x व्हेनेवर z इक्वल्स टू 0 यहाँ से हमारे पास। तो इसी बाउंड्री कंडीशन को अगर हम सिंप्लीफाई करके भी यहाँ से काम में लें तो इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम ले क्या रहे हैं x इक्वल्स टू यहाँ से हम लेके चलते हैं t, तो y इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा 2t माइनस टी स्क्वायर रेस टू द पावर 1/2 लिखा जा सकता है। सिंप्लीफाई करके तो हमने लिखा है z इक्वल्स टू 0 है हमारे पास, ये हम लेके चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी, x की जगह t रख रहे हैं तो t का स्क्वायर, z की जगह 0 रखेंगे, माइनस ऑफ 3 इंटू टी प्लस z की जगह 0 इक्वल्स टू c1। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड में भी हम ये सेम फॉर्मेट में वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू हमारे पास सेकंड से हमारे पास यहाँ से क्या बनेंगे, t प्लस 2t माइनस ऑफ टी स्क्वायर आएगा, माइनस z की वैल्यू ओवरऑल 0 है तो c2 आ गई। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं तो वैल्यू आएगी 3t माइनस ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू c2। ये इक्वेशन थर्ड बन रही है, ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से फोर्थ बन रही है। थर्ड और फोर्थ से अगर सिंप्लीफाई करें, दोनों को हम यहाँ से एडिशन कर देते हैं, एडिशन कर दे 3 प्लस 4 से, यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस 3t से प्लस 3t कैंसिल आउट हो गया। सो ओवरऑल c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ से मर्ज तो करना है, तो यहाँ से c1 और c2 को अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, c1 की वैल्यू थी x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 6z, प्लस c2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या थी, x प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2z इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 0 बन रहा है। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ये आ रहा है यहाँ से 6x, 3x माइनस 3x प्लस x माइनस ऑफ 2x आ रहा है, और 6 माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस ऑफ 4z इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0। सो अब अगर हम यहाँ से ऑप्शंस में देखें, हमारे पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन इसको फुलफिल कर रहा है, x कंडीशन को, यहाँ से हमारा ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4z इक्वल्स टू 0, यहाँ से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is if y1x equals to x is the solution of the differential equation 1 minus of x square d2y by dx square minus 2x dy by dx plus 2y equals to 0 then its general solution is. So यहाँ से हमें जो ये solution इक्वेशन दी हुई है, इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास y1 इक्वल्स टू x हमें यहाँ से दिया हुआ है, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन विद हमारे पास यहाँ से वेरिएबल कोफिशिएंट है यहाँ से। सो वेरिएबल कोफिशिएंट की इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूले यहाँ से क्या काम मिलेंगे, यहाँ से हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। सो y1 एक सॉल्यूशन y1x इक्वल्स टू हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, y1 की वैल्यू x दी हुई है। सो यहाँ से हम दूसरा सॉल्यूशन लिखेंगे, दूसरा सॉल्यूशन y2 हमारे पास क्या लिखा जाएगा, v इंटू x आएगा। v यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मेट रहेगा, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ से हम काम में लेंगे ये जो फॉर्मेट दिया है इसमें से हम p फाइंड आउट करेंगे। सो एक्सपोनेंशियल माइनस p dx का p का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इनटू करेंगे यहाँ से 1 बाय वाई स्क्वायर को। सो 1 बाय वाई 1 हमने जो फाइंड आउट इक्वेशन में दिया है उसका स्क्वायर करेंगे, इस पूरे टर्म का हम दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मेट हम यहाँ से काम में लेंगे और फिर यहाँ से y1 और y2 फाइंड आउट करने के v फाइंड आउट हो जाएगा। v फाइंड आउट होने के बाद y1 और y2 फाइंड आउट होने के बाद y इक्वल्स टू c1 y1 प्लस c2 y2 हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन राइट आउट किया जाता है। सो ये फॉर्मेट अगर हम काम में लेंगे, इक्वेशन हमें यहाँ से क्या गिवन है, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर हमें यहाँ से गिवन है, प्लस माइनस ऑफ 2x dy बाय हमें यहाँ से dx गिवन है, प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू हमें यहाँ से 0 गिवन है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर dy बाय हमारे पास यहाँ से dx आएगा, प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 1 माइनस यहाँ से लेंगे 1 माइनस x स्क्वायर आएगा इंटू में y इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 0 है। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से p इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से देखें p इक्वल्स टू हमारे पास बन रहा है माइनस 2x डिवाइडेड by 1 minus x square and q equals to हमें गिवन है 2 डिवाइडेड by 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमें यहाँ से गिवन है। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट क्या करना है, v फाइंड आउट करना है। सो v इक्वल्स टू y1 की वैल्यू हमें यहाँ से क्या गिवन है, y1 इक्वल्स टू x गिवन है, वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा इंटू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से माइनस p की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और इस पूरे टर्म का हम इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से सिंप्लीफाई करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस टर्म का इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इसको t मान लेंगे जो dt की फॉर्म जा रहा है यहाँ से। सो ओवरऑल अगर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, वैल्यू हमारे पास बनेगी इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इस पूरे टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस लॉग एक्स इंटू 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास यहाँ से लिखी जा सकती है 1 बाई एक्स स्क्वायर तो है, इंटू में हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से हम क्या काम में ले सकते हैं, इस टर्म में हम माइनस एक्स स्क्वायर ऐड कर लें और प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड कर लें, सॉल्यूशन सेम रहेगा यहाँ से। तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम क्या राइट आउट कर सकते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है एंड प्लस इसको हमने अलग अलग डिवाइड किया है, प्लस यहाँ से आएगा हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, माइनस 1 बाई एक्स आ गया, और इस टर्म का इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा प्लस 1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ एक्स। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से बनेगी। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब हमें y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो y2 हमारे पास क्या था, y2 इक्वल टू v इंटू y1 की वैल्यू x है ही। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, y2 की वैल्यू -1 आ गया, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 बाई 2 इंटू में x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई आएगा 1 माइनस एक्स। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमें y का सॉल्यूशन लिखना है, y इक्वल टू c1 की वैल्यू तो है ही x प्लस c2 y2 आएगा हमारे पास यहाँ से। तो c2 इंटू है हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1 बाई 2 लॉग 1 बाई 2 इंटू यहाँ से हमारे पास लॉग एक्स है, यहाँ से मल्टीप्लाई में हमने x भी तो लिखा है, x भी आएगा यहाँ से हमारे पास x बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1 है यहाँ से। सो अगर अब हम ऑप्शन से कंपेयर करें, यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन, यहाँ से हमारा ऑप्शन डी एक करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is question number 35. The question says that the solution of the initial value problem del to d2y divided by dt square plus 2dy by dt plus 5y equals to 3 exponential minus t sin t y at 0 equals to 0 and dy by dt at 0 equals to 3 is we have to find which of the following option is correct. So यहाँ से हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हमें यहाँ से दिए हुए हैं। सो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम फॉर्मेट क्या लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू आएगा 3 एक्सपोनेंशियल माइनस टी साइन टी। ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 इक्वल्स टू 0 बनेगी। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, सो m हमारे पास यहाँ से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो m इक्वल्स टू आएगा -1 प्लस माइनस ऑफ 2 आयोटा। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से बन चुकी है। यहाँ से श्रीधराचार्य लगा के डायरेक्टली बना लेंगे। तो सी एफ इक्वल्स टू हमारे पास सी एफ क्या आ जाएगा, इसके लिए एक्सपोनेंशियल माइनस टी आ गया। यहाँ से रियल वैल्यू यही है, इमेजिनरी वैल्यू के लिए यहाँ से हम लिख देंगे C1 कोस ऑफ 2t आएगा, C1 कोस ऑफ 2t आ गया प्लस C2 साइन ऑफ 2t हमारे पास यहाँ से बन चुका है, CF आ गया। अब हमने निकालना है PI निकालने का फॉर्मेट हमारे पास यहाँ से रहेगा 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 हमारे पास यहाँ से है 3 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस t साइन t है हमारे पास यहाँ से। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से क्या फॉर्मेट काम मिलेंगे, सॉल्व करें इसे यहाँ से। तो जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3, तो हम लिख देंगे आगे एक्सपोनेंशियल माइनस t लगा देते हैं आगे। अब d की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, d माइनस ऑफ यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस t है, तो d माइनस 1 रिप्लेस करेंगे। सो d माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू d माइनस 1 आएगा प्लस ऑफ 5 आ गया हमारे पास यहाँ से इंटू साइन ऑफ t आ गए यहाँ से हमारे पास। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टी। सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू क्या आएगी यहाँ से डी स्क्वायर माइनस ऑफ 2d प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2d माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 5 इंटू साइन ऑफ टी आ गया यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करके प्लस 2d से माइनस 2d कैंसिल आउट हो जाएगा 3 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टी। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 1 बाई डी स्क्वायर, यहाँ से 5 माइनस 2 की वैल्यू आएगी 3। सो डी स्क्वायर 5 माइनस 2 प्लस 1 भी तो है, सो 3 प्लस 1 4 आ गया, डी स्क्वायर प्लस 4 आ गया साइन ऑफ टी आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम क्या काम मिलेंगे, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 3 एक्सपोनेंशियल माइनस टी आ गया, डी की जगह -1 स्क्वायर आएगा। ओवरऑल सिंप्लीफाई कर देते हैं -1 का स्क्वायर -1 बन रहा है यहाँ से -1 स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से हम ये कह रहे हैं। सो -1 आ गया प्लस 4 आ गया साइन ऑफ टी आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर ले सो वैल्यू बनेगी 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे एक्सपोनेंशियल माइनस टी साइन टी, ये आ गया हमारे पास यहाँ से PI। सो जो ओवरऑल सॉल्यूशन y बन रहा है हमारे पास CF प्लस PI का सम बन रहा है। सो y इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, y इक्वल्स टू CF प्लस PI आएगा। CF हमारे पास बना है एक्सपोनेंशियल माइनस टी C1 कोस ऑफ 2t प्लस C2 साइन ऑफ 2t
प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस टी साइन टी, ये हमारे पास यहाँ से बन रहा है सी एफ प्लस पी आई का फॉर्मेट। सो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, y एट जीरो हमें क्या दिया हुआ है, सिंस y एट जीरो इक्वल्स टू हमें यहाँ से गिवन है जीरो, सो x t की जगह अगर हम जीरो रख दें, कोस जीरो की वैल्यू 1 होगी, साइन जीरो की वैल्यू 0 होगी, साइन जीरो की वैल्यू 0 होगी। सो ओवरऑल हमें यहाँ से क्या मिलेगा, c1 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 0। अब y डैश 0 देखना है, तो y डैश पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। सो y डैश अगर हम देखें, y डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से हम सिंप्लीफाई जब करेंगे, सो ओवरऑल c1 तो 0 चला ही गया, एक्सपोनेंशियल माइनस टी है हमारे पास, यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस टी, पहले तो y लिख देते हैं, y एट टी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी, c2 में है हमारे पास साइन 2t है हमारे पास, यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस टी साइन t है हमारे पास, यहाँ से ये फॉर्मेट है। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y डैश t निकालना है, सो y डैश t की जो वैल्यू आएगी c2 एज इट इज लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस टी साइन 2t का डिफरेंशिएशन आएगा कोस 2t, इंटू में आ रहा है 2, प्लस अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस टी का, सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी साइन 2t एज इट इज लिख देंगे। सेम फॉर्मेट इसमें काम मिलेंगे, तो एक्सपोनेंशियल माइनस टी साइन टी का डिफरेंशिएशन कोस टी आ गया, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी साइन टी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ से जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है वो कहती है y डैश, अब यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें y डैश एट जीरो की जो वैल्यू दी है वो 3 दी गई है। सो यहाँ से जैसे t की वैल्यू 0 रिप्लेस करेंगे, साइन 0 0 में गया, ये साइन 0 0 में गया, तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगी, 2c2 आ जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू यहाँ भी 1, एक्सपोनेंशियल माइनस 0 की वैल्यू भी 1 आएगी। सो यहाँ से 2c2 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से इसके लिए 1 आ गया, इक्वल्स टू आ रहा है 3, सिंप्लीफाई करें, सो 2c2 इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 2, इंप्लाइज c2 इक्वल्स टू बनेगा 1, c2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, सो y ऑफ t हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, y ऑफ t की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस टी, c2 की वैल्यू तो हमारे पास 0 आई चुकी है, c1 की वैल्यू तो 0 आई चुकी है, यहाँ से यदि c2 की वैल्यू 1 आ गई, सो ओवरऑल वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, एक्सपोनेंशियल t इंटू, तो हम पूरे में इंटू में ले लेंगे, साइन ऑफ 2t आ जाएगा, प्लस ऑफ साइन t आ गया। सो अगर अब हम यहाँ से ऑप्शन से कंपेयर करें, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी, जो कहता है यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस टी साइन टी प्लस साइन 2t, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। So the question says that consider the heat equation del u by del t equals to del 2u by del x square where x is between 0 to pi, t is greater than 0 with the boundary condition u at 0 t equals to 0 and u at pi t equals to 0 for t is greater than 0, and the initial condition u x 0 equals to sine of x, then u at pi by 2 and 1 equals to, we have to find which of the following which is the answer for this question here. So यहाँ से इसका आंसर देखने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, फॉर्मेट क्या मिलेंगे, ये हमारे पास एक हीट इक्वेशन दी है, तो यहाँ से हम जानते हैं अगर हमारे पास हीट इक्वेशन u x x इक्वल्स टू u t है, साथ ही हमारे पास इस इक्वेशन के लिए u at x 0 इक्वल्स टू u at pi t इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 0 गिवन है, u at x 0 सॉरी, हमें यहाँ से u at x 0 यहाँ से u at 0 t आएगा, यहाँ से हमारे पास यहाँ से u at 0 t हमें गिवन है, सॉरी 0, और u at x 0 इक्वल्स टू हमें यहाँ से साइन ऑफ x गिवन, ये हमें यहाँ से गिवन है। सो इसका जो सॉल्यूशन है u ऑफ x t, हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाता है, सम ऑफ a n साइन n x आता है हमारे पास, यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर k t डिवाइडेड बाई a स्क्वायर आएगा यहाँ से हमारे पास। सो अगर a देखेंगे, यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमें यहाँ से पाई गिवन है, k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 गिवन है, सो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सो u ऑफ x t हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ a n साइन n x, साथ ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ n स्क्वायर, k की वैल्यू 1 है, a स्क्वायर की वैल्यू पाई स्क्वायर आ गई, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, t आ गया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो u एट हमारे पास 0 t की जो वैल्यू दी हुई है, 0 t तो दिया हुआ है हमें यहाँ से, u एट x 0, साथ ही अगर हम यहाँ से और आगे सॉल्व करें तो एक्सपोनेंशियल माइनस n स्क्वायर आ गया, पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बिकॉज ऑफ a इक्वल्स टू पाई है, k की वैल्यू 1 है, t आ जाएगा। सो अब अगर हम क्वेश्चन में देखें, हमें क्वेश्चन से u ऑफ x 0
u एट x 0 की वैल्यू क्या दी हुई है, साइन ऑफ x हमें यहाँ से गिवन है। सो अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो u एट x 0 की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या आएगी, t की जगह हम 0 पुट करेंगे, सम ऑफ a n साइन n x आ गया हमारे पास यहाँ से। सो अगर इसको एक्सपेंड कर ले, ये लिखा जा सकता है a1 साइन x आ गया, प्लस a2 साइन 2x आ गया हमारे पास यहाँ से, प्लस a3 साइन 3x आ गया। ठीक इसी तरीके से हमारे पास सो ऑन आगे हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सो a1 की वैल्यू तो 1 आ रही है, बाकी सारे जो ai है इक्वल्स टू 0 है व्हेनेवर i डज नॉट इक्वल्स टू 1 है। यही हमारे पास दोनों साइड कंपेयर करने पर आ रहा है। सो अगर हम वैल्यू पुट कर दें u एट x कॉमा t इक्वल्स टू क्या राइट आउट किया जा सकता है, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से एक्सपोनेंशियल ए एन आ जाएगा, ए एन की वैल्यू तो हम साइन a1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही, बाकी सबकी 0 आ गई, तो साइन x आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस सिर्फ n इक्वल टू 1 के लिए तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, साइन एक्सपोनेंशियल माइनस t आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है u पाई बाई 2 1, तो x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, साइन पाई बाई 2 आ गया, एक्सपोनेंशियल इनटू में माइनस 1 आ रहा है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 जा रही है, तो यहाँ से 1 बाई e आ गया इसका सॉल्यूशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1 बाई e। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।